अभी तक क्या था, सिंगल सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स थे और उन कोफिशिएंट्स के भी कुछ कोफिशिएंट्स थे, है ना। अभी क्या है, दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लिकेशन। फिर जैसे थर्ड क्वेश्चन में दो दो तो है ही, C0² लिखा ही है, उसका भी एक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। देखो मेथड 1 कि यहाँ पे दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, मतलब हर टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लिखता हूँ। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं x + 1 की पावर n का, सेम ही आएगा, बस ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो, अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड को मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो हमको चाहिए C0², देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, है ना। C1² इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, C2² इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। खास बात क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर n है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी x की पावर n है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी x की पावर n है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी। क्या हुआ, तुमने ज्वाइन नहीं किया? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी x की पावर n है और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी x की पावर n है ना। x की पावर n किसी और तरीके से आ सकता है क्या? इसका इसका मान लो C0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर n आएगा, इसमें C0 से। एक ही तरीका है, C0 को C0 से मल्टीप्लाई करके x की पावर n आएगा, या फिर C1 को C1 से ही, C1 को किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, जो कि ये है ना। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं 1 + x की पावर 2n, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट होगा 2n Cn 1 की पावर n x की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ये घुमा के लिखने का फायदा क्या हुआ, घुमा के लिखने का देखो सोल रीजन ये है कि C0 × C0 चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 0 था और x की पावर n था। अगर मैं इसी की जगह आई कुड हैव डन दिस आल्सो कि 1 + x की पावर n का ही एक्सपेंशन लिखता, और यहाँ C0 की जगह Cn भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज NC0 इज NCn, और फिर C1 को Cn-1 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। ऐसा भी कर सकता हूँ।
है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 का स्क्वायर अगेन हमें वही दे रहे हैं। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया क्योंकि इससे मैं दूसरा मेथड बताने वाला कि जो ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल को देखो, इसमें जो एक C0 है, C0 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो C0 स्क्वायर में से एक C0 को मैं Cn लिखने वाला हूँ। ठीक है, C1 स्क्वायर में एक को C1 रहने देने वाला हूँ और एक को Cn-1 लिखने वाला हूँ। C2 स्क्वायर में एक को C2 लिखने वाला हूँ और एक को Cn-2 लिखने वाला हूँ, और इस तरीके से Cn में एक को Cn लिखने वाला हूँ और एक को C0। और देखो ये बिना मतलब ओरली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पे जो नीचे NCR में जो लिखा रहता है, तो ये जो R है इसको क्या बोलूंगा, जो नीचे लिखा है। ठीक है, तो जो नीचे लिखा है एक टर्म है 0 और n, 1 और n-1, 2 और n-2, हमेशा सम n है। यानी बेसिकली कुछ चीजें हैं जिनमें से n को सेलेक्ट कर, और यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो बेसिकली 2n चीजें हैं जिसमें से हम n सेलेक्ट कर। ठीक है, मैं आगे चला गया। अब तुम ऐसा समझो, एक क्लास में n बॉयज हैं और n गर्ल्स हैं, और यहां से हमें टोटल कितने बच्चे हो गए, 2n हो गए। यहां से हमें n सेलेक्ट करना, तो इतने तरीके हो जाएंगे। एक दूसरा आदमी ऐसा बोलता है कि मैंने 0 गर्ल सेलेक्ट करी और n बॉयज सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैंने एक गर्ल सेलेक्ट कर ली और n-1 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, या फिर मैंने 2 गर्ल सेलेक्ट कर ली और n-2 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, एंड सो ऑन अप टू मैंने n गर्ल सेलेक्ट कर ली और 0 बॉयज सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो ये एक दूसरे तरीके से सोचने का एक आदमी का तरीका था, और एक ये तरीका था, तो दोनों बराबर होने चाहिए, बिकॉज जस्टिफाइड लग रहा है कि n लोगों को सेलेक्ट करना इस तरीके से सही है ना। दूसरा करो। तो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, ये मतलब काफी जगह कर सकते हो, सोच सकते हो इसमें। बाकी इसका एक थर्ड मेथड है कि हम हर टर्म को एक्स मतलब खोल के लिखें। जैसे पहले था ना, हमने सिग्मा का यूज किया था, उसी तरीके से इसको तोड़ के कुछ किया जाए, और वो लेकिन वो थोड़ा लंबा सा होता है मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, जब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो, और जनरली इन दोनों मेथड से हो जाता है, तो वो तरीका मैं बता नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, बाकी मतलब उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, सेकेंड वाले को क्या लिखा, ऐसे लिख लिया होगा, C0 को Cn लिख लो, इसको C2 लिख लो, है ना। C1 को Cn-1 लिख लो और इसको C3 रहने दो। C2 को Cn-2, C4 को C4 ही रहने दो, और ऐसे करते करते Cn-2 को C2 लिख लो और इसको Cn ही रहने दो। तो अगेन n बॉयज n गर्ल्स कितने सेलेक्ट करने होंगे टोटल, n+2। ठीक है, हमेशा, तो कितने में से, 2n में से, एंड दिस इज सेम एज 2nC n-2, ऐसे किया। या मेथड 1 से भी कर सकते थे, मेथड 1 से करते थोड़ा लंबा जाएगा,
उसमें या तो तुम x की पावर n+2 का कोफिशिएंट ढूंढ रहे होगे या फिर किसी और ने x की पावर n-2 का ढूंढ रहे होगे, डिपेंड करता है। खैर इस तरीके से ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, लेकिन मतलब ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये सीरीज ना यहाँ से स्टार्ट होती और यहाँ पे एंड हो जाती, मतलब ये लास्ट के 2 टर्म नहीं होते, तब भी किसी को देख के लगता कि n+2 ही चाहिए, है ना। तो इसका आंसर कोई यही दे देता, लेकिन ये तो नहीं होगा अभी आंसर। समझ में आ रहा है ना, ये 2 टर्म अगर मैंने हटा दी तो आंसर अब ये थोड़ी होगा, अब तो कुछ कम होगा ना। तो तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि देखो ये यहाँ आखिरी वाला टर्म क्या हो, इससे पहले वाला क्या रहा हो, C3Cn-1, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से ये देखना पड़ता कि अगर मैं n+2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 2 लड़की और n बॉयज सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, और 2 लड़के और n गर्ल सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 लड़कियां या कम से कम 3 लड़के तो सेलेक्ट करने ही करते, है ना। तो वो चीज करके सोचो तो अगेन तुम माइनस कर सकते थे जब 3 से कम लड़की हो या 3 से कम लड़के हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मिस नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि ये स्टार्ट और एंड कहाँ पे हो। थर्ड हो गया। थर्ड वाले में सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं। ये 3 और 5 वगैरह ये सब चाहिए ना, या फिर नहीं, उससे ज़्यादा आसान तरीका है, ये कोफिशिएंट्स पहले एपी में है ना, तो इसको रिवर्स करके लिख लो, है ना, रिवर्स करके लिख लो, फिर सम कर लो। गॉस मेथड पहले स्टार्टिंग में लगा लो और रिवर्स करके लिख लो, फिर ऐड कर लो, फिर छोटा हो जाए, ठीक है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये करो। जो पहले वाला है, हमें एक रिलेशन मालूम है, ये NCR प्लस NC R-1 इज इक्वल टू क्या होता है, है ना। तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो इसको तुम लिख सकते हो m+1 CM+1, एक ही बात है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इस रिलेशनशिप से क्या आएगा, m+2 C m+1, है ना। फिर अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, m+3 C m+1, तो फाइनली आने वाला है n+1 C m+1। हाँ ठीक है ना। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि देखो 1 + x की पावर m में x की पावर m का कोफिशिएंट ढूंढना, ये दिखाता है। केवल पहली टर्म की बात कर रहा हूँ, ये जो टर्म दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि इसमें x की पावर m का कोफिशिएंट ढूंढना। अच्छा, ये जो टर्म दिखा रहा है सेकंड वाला, ये दिखा रहा है कि इसमें ढूंढ लो x की पावर m का कोफिशिएंट, इनको ऐड कर लो, इन दोनों में ढूंढ लो x की पावर m, सबको ऐड कर लो,
लास्ट वाला क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n, इन सब में ढूंढना है x की पावर n। अब ये जीपी में जीपी में है ना, तो जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स माइनस 1, सॉरी कॉमन रेशियो रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो m से लेके n तक n माइनस m प्लस 1 टर्म्स, तो कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर